बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम ASI BPS 9 का पार्ट 5 देख रहे हैं और जिसमें हम देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी पाकिस्तानी स्टडीज़, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स यानी जनरल मैथमेटिक्स एंड वर्ल्ड GK। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ से। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा ये कि आपने प्रीवियस 4 पार्ट्स अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देखें। आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट कंटेंट रखा है। टू द पॉइंट कंटेंट, पास पेपर्स को रिसर्च करके मैं ये सारे MCQs आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए किसी भी MCQs को, किसी भी सवाल को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय अल्लामा इकबाल। ठीक है, ये सवाल बहुत आता है पास पेपर में। तीनों जो पास पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उन तीनों पास पेपर में एक ये सवाल लाजमी था। ठीक है, कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अल्लामा इकबाल। ठीक है, इनकी जो लिखी गई किताबें हैं, इस हवाले से सवाल होता है। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल ने ये तीनों ही किताबें लिखी हैं, असरार खुदी, बाले जिब्रील और बांगे दरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, वो आप देख लीजिएगा या फिर मैं कभी किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको हम कहते हैं ड्यूरल लाइन, यानी 20 का राइट आंसर है। रेड क्लिफ लाइन, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं। इसके अलावा ये है ऑर्डर नीस, ये लाइन है, बॉर्डर लाइन है, ये है पोलैंड और जर्मनी के दरमियान बॉर्डर लाइन, उसको कहते हैं। और ये मकमूहन लाइन, ये है चाइना इंडिया के दरमियान जो ऑफिशियल बॉर्डर लाइन है, उसका नाम है मकमूहन लाइन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड GK के सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ दीज इज़ द नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो नेशनल मॉस्क है वो है फैसल मॉस्क, यानी मॉस्क्यू भी कहते हैं और मॉस्क भी कह सकते हैं जी। तो ये इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर जहलम। तो रिवर जहलम के ऊपर मंगला डैम कंस्ट्रक्टेड है, यानी सी इसका राइट आंसर है। वारसक डैम काबुल रिवर के ऊपर है और टरबेला जो है वो रिवर इंडस के ऊपर है। ठीक है जी, हब डैम जो है वो हब रिवर के ऊपर ही है, तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद विच कंट्री। तो ये जो खैबर पास है ये पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ कनेक्ट करता है। तो ये अफगानिस्तान के साथ करता है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो पाकिस्तान के इन 4 सूबों में से जो स्मॉलेस्ट बाय एरिया है, एरिया, ठीक है, तो वो है KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, अगर लार्जेस्ट की बात करें, अभी यहाँ स्मॉलेस्ट की बात हो रही थी, अभी अगर लार्जेस्ट की बात करें तो बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया। ठीक है जी, पॉपुलेशन के हवाले से भी पूछा जा सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। तो थर्मल एनर्जी इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, सो D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डिज़ाइन पाकिस्तान नेशनल फ्लैग। तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो सैयद अमीरुद्दीन किडवाई ने इसको डिज़ाइन किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के हवाले से जो जनरल नॉलेज है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी और ये और हिस्ट्री इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं बट बेसिक नहीं पता होता पाकिस्तान के बारे में। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कल्लार कहार लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ पाकिस्तान लॉन्च्ड। तो पाकिस्तान का जो पहला 5-year प्लान है वो कब लॉन्च हुआ था। तो वो हुआ था 1955 में, जो कि चला था 1960 तक। ठीक है, जो तो इसका राइट आंसर होगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हु कंपोज द वर्सेस ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम। तो जो नेशनल एंथम के जो वर्सेस हैं वो किसने कंपोज किए थे। तो वह हफीज़ जालंधरी ने किए थे, तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, शी, ये ग्रामर का है, शी डैश ऑलरेडी डैश द वर्क बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, फिल करनी है ब्लैंक्स को। अच्छा, ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है जी, ऑलरेडी जो काम किया हुआ है डेडलाइन से पहले किया हुआ है, मतलब हो चुका है, उसके बारे में बात हो रही है।
तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और साथ में थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है इसका बी, यानी शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, वक्त से पहले काम मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये वन थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई है। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, तो कैट जो है वो हाइड है डैश द टेबल, मतलब टेबल के नीचे। ठीक है, तो टेबल के नीचे, तो इसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पर अंडर, यानी किसी सरफेस के नीचे की बात हो रही है तो वहाँ अंडर आता है उसके लिए। तो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए फॉर। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कुछ टाइम पीरियड की। ठीक है, जहाँ टाइम पीरियड की बात हो रही है, मतलब काम कर रही है 5 साल से, तो जब किसी टाइम पीरियड की बात होती है तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक टाइम को हम टारगेट करते हैं, जैसे कि 8 बजे या फिर मंडे को या फिर 2018-2015 से, इस तरह से जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम को या डेट को या डे को टारगेट करते हैं तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अक्सर लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट ग्रामर। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ही ही के साथ डोंट नहीं आता, तो इससे इनकरेक्ट। ही डज नॉट नोज, भाई डज नॉट के साथ वर्ब के साथ यहाँ पे एस नहीं आता, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अच्छा, ही डजेंट नो द आंसर, दिस इज करेक्ट, क्योंकि डजेंट ही के साथ डजेंट आता है, डज नॉट आता है, और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस, तो दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर डजेंट के साथ न्यू है, यानी ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट के अंदर है, तो यहाँ पर ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज के बताना है यहाँ 8 के बाद, यानी 8 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए। अच्छा, अगर देखें तो लॉजिकली यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ हुए सारे नंबर। 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, ये होता है। ठीक है, तो अगर कौन सा नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 8 आ जाएगा, यानी 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका राइट आंसर है 4। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द प्राइस ऑफ अ ग्लास सेट इंक्रीजेस फ्रॉम 600 to 710, यानी 710। व्हाट इज़ अ परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, जो कि एक यहाँ पे सवाल ये है कि एक ग्लास का जो प्राइस है उसकी जो इंक्रीज़ हुई है, उसकी प्राइस कितने में से, पहले 600 थी और अब वो हो गई है 710 रुपये, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर लास्ट में इसको सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये सोल्यूशन है इसका। अच्छा जी, दिस इज़ अ फॉर्मूला, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है इसलिए। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है, ओल्ड प्राइस है जो कि 600 है, न्यू प्राइस क्या है 710 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को, 700 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 110 यानी 110 हमारे पास वैल्यू आएगी, विच इज़ डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18.33%। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को 18.33। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। बहरहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है द डेड सी लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। ये जो डेड सी है ये 2 कौन से कंट्रीज़ के दरमियान है, ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है, तो सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। इनमें से पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को। सुपार्को की फुल फॉर्म है स्पेस एंड अंडर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बेसिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन स्पेस डेवलपमेंट एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ये जो एजेंसी है ये काम करती है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये जो नासा है ये यूएस की है और ये इंडिया की है और ये इसराइल की है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। ये यूएस की है, ये इंडिया की है और ये आईएसए ये है इसराइल की, इसराइल स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़। तो जो यूएन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? ये है टू प्रोमोट द इंटरनेशनल पीस, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन के हवाले से आपको उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो डेट है, ईयर है, उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं, कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, इसके हवाले से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जनरल नॉलेज में, वर्ल्ड जीके का। बहरहाल आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए वैल्यूबल रही, तो लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी ज़रा फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना, समझ गए आप बात? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।